राधा जैसे ही झाड़ियों के पास गई, वहाँ उसे बहुत ही सुंदर पोशाक में खूबसूरत सी लड़की झाड़ियों में फंसी दिखी। वह बुरी तरह झाड़ियों में फंसी हुई थी और अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही थी। अरे, आप यहाँ कैसे फंस गईं? रुको रुको, मैं आपकी मदद करती हूँ। ये कहते हुए राधा उसकी मदद करने लगी और काफी कोशिशों के बाद उसने उसे झाड़ियों से निकाल लिया। झाड़ियों से निकालने के बाद राधा ने उसे ध्यान से देखा। वह एक परी लग रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक परी हूँ। मैं आसमान से धरती पर घूमने आई थी, परंतु जैसे ही मैं वापस जाने के लिए उड़ने लगी, मेरे पंख और पोशाक इन झाड़ियों में फंस गए। मैं काफी देर से मदद के लिए आवाज लगाती रही, परंतु कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। दुकान में तो कोई सामान नहीं है, कहाँ है हजारों का सामान? पर तुमने मेरी आवाज सुनते ही मेरी मदद की और मेरी जान बचा ली। यदि मैं थोड़ी देर और यहाँ फंसी रहती ना, तो शायद मैं वापस परीलोक कभी न जा पाती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राधा है और मैं इसी गांव में रहती हूँ। मैंने जैसे ही आपकी आवाज सुनी तो मुझे लगा शायद कोई बच्चा यहाँ फंस गया है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। परंतु मैं नहीं जानती थी कि आप परी हैं। पर मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके काम आ सकी और आपको इस परेशानी से निकाल पाई। अब आप अपने परीलोक वापस खुशी खुशी जा सकती हैं। राधा की बातें सुनकर परी को बहुत अच्छा लगा। राधा, तुम बहुत ही अच्छी और मदद करने वाली लड़की हो। तुमने अपने बारे में न सोचते हुए मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और झाड़ियों से मुझे निकाला। मैं तुम्हारा ये एहसान उतार नहीं पाऊंगी, परंतु तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई पंख इनाम में दूंगी। हमारे परिलोक में बहुत सी जादुई चीजें हैं, परंतु हम धरती पर वह किसी को नहीं दे। हम कुछ समझा नहीं भैया। अरे तुम सब यहाँ आओ, मैं समझाता हूँ। सभी लोग मान जीते क्योंकि लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं, परंतु तुम्हें मैं एक जादुई पंख दूंगी क्योंकि तुम साफ दिल की नेक लड़की हो। तुम कभी भी इसका गलत फायदा नहीं उठाओगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाई, पर मैं इस जादुई पंख का क्या करूंगी? देखो मीना, ऐसी चीजें उन्हीं लोगों को मिलती हैं जो इसके लायक होते हैं। इस जादुई पंख से तुम कुछ भी मांगोगी तो वो तुरंत आ जाएगा, और यदि कोई इच्छा प्रकट करोगी तो वो भी तुरंत पूर्ण हो जाएगी। एक बात का ख्याल रखना, इस पंख से कभी भी अपने लालच और ऐशो आराम के लिए कुछ मत मांगना, परंतु एक बात का ध्यान रखना, इस पंख को बहुत संभाल कर रखना ताकि ये किसी गलत व्यक्ति के हाथ ना लगे। अच्छा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अपने परीलोक वापस जा रही हूँ। ये पंख तुम संभाल कर अपने घर ले जाओ, और ध्यान रहे अपने घर के लोगों के अलावा इसके बारे में किसी से जिक्र मत करना, वरना इसकी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।